हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप नए हो देन हाय, मैं हूँ अंकिता। मैं वीडियोस बनाती हूँ मेकअप, स्किन केयर और काफ़ी सारी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आज की वीडियो होने वाली है मेरी अपडेटेड मेकअप कलेक्शन। आई नो ये बहुत जल्दी है अपडेटेड मेकअप कलेक्शन की, क्योंकि मैंने 2-3 महीने पहले ही एक वीडियो बनाई थी। बट क्या ही करूँ, इतने ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं मना ही नहीं कर सकती। और लोग तो धमकी दे रहे हैं, अगर आप तुम्हें नहीं दिखाई तो हम अनसब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप इतनी धमकी क्यों देते हो, मुझे समझ नहीं आती। मुझे वीडियो शुरू करते हैं, अब बताए हो तो करना तो पड़ेगा ही। तो पहली चीज़ होती है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मेरे पास दो ही है। एक है ये निविया का मॉइस्चराइज़र जो कि बहुत कम बचा है, और दूसरा है ये नेचर्स का एलोवेरा जेल। मैं इन्हीं दोनों को ही मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ करती हूँ। मेरे पास कोई और मॉइस्चराइज़र नहीं है। मेरे पास एक और मॉइस्चराइज़र है हाइड्रावो का, वो मेरी रियल मॉइस्चराइज़र है जिसे मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ। तो मैं उसे मेकअप में दिखाती ही नहीं हूँ। तो इतने ही और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे कोई और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। प्राइमर के लिए 3 ऑप्शंस हैं मेरे पास। पहला है मेरे पास ये नेचर्स का एलोवेरा जेल। ये प्राइमर की तरह बहुत अच्छे से काम करता है, पोर्स को मिनिमाइज बहुत अच्छे तरीके से करता है। सेकंड प्राइमर है मेरे पास ये ब्लू हेवन का प्राइमर, जो कि मैं काफ़ी अभी तो ज़्यादा वीडियोज़ में दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद आ रही है अभी। तो ये है सेकंड प्राइमर जो कि मुझे 205 रुपीज़ में मिल गई थी। असली प्राइस है ₹300। तो ये भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है मेरे पास प्राइमर का, मुझे बहुत पसंद आया आती है ये प्राइमर। ये ट्यूब बॉटल में है, 30 ml का है प्रोडक्ट इसमें। और थर्ड है ये मार्स का प्राइमर जो कि मैंने अभी लिया है। इसका असली प्राइस कुछ मेंशन नहीं है, नियरली 500 या 600 है इसका असली प्राइस, मुझे ऑफर में मिल गई थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी जेल फॉर्म की प्राइमर है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्स को मिनिमाइज करता है। थोड़ा थिन कंसिस्टेंसी में है, ब्लू हेवन थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी में है, बट ऑब्वियसली बहुत अच्छी है ये। इसका ml है 30 ml ऑफ प्रोडक्ट, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये प्राइमर, क्योंकि इतना ज़्यादा लग्जरी दिखता है बाहर से, अंदर से भी काफ़ी अच्छी है। तो ऑब्वियसली पसंद तो आएगी ही, सभी को आएगी, ना ही सिर्फ मेरे को। तो अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो नेक्स्ट है फाउंडेशन। पहला ऑप्शन है वो है ब्लू हेवन। ऑप्शन क्या, मेरे पास है जो मैं बता रही हूँ। सॉरी, मैं मेकअप किट के जैसी बता रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये एलाइटिन का फाउंडेशन 27 ml प्रोडक्ट है इसमें। इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी दिखती है, आप देख सकते हो इस तरीके का है ये। और इसमें मेरा है 01 पर्ल जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी शेड मैचिंग है मेरे लिए। आपको इसे शेक करके यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये अंदर नीचे ज़्यादा रह जाती है, ऊपर कम आती है। तो शेक कर लोगे तो हर एक फाउंडेशन। सेकेंड ऑप्शन है ये लैक्मे का फाउंडेशन, मेरे पास ऑप्शन सेकेंड फाउंडेशन है लैक्मे का जो कि इन द शेड है नेचुरल शेल। ये भी काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में है, कांच की पैकेजिंग। इसमें भी 27 ml ऑफ प्रोडक्ट है जो कि इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं मेरे से तो होते ही नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छी वाली है जो कि मेरे स्किन टोन से एक शेड डार्कर है, बट पता नहीं चलता उतना ज़्यादा, तो कोई फ़र्क नहीं है। और ये मैंने ऑनलाइन लिया था तो इसीलिए शेड गड़बड़ आ गई। मैंने ऑर्डर किया था नेचुरल मार्बल आई गेस, बट वो आया नेचुरल शेल, और मैं इसकी कुछ कर भी नहीं सकती। अभी तो मुझे यूज़ करनी ही है, नहीं करूँगी तो हो जाएगी ना, ख़त्म करनी है जैसे भी करके। तो सेकंड थी ये। थर्ड फाउंडेशन है जो कि मैंने अभी ख़रीदा है और मेरी फेवरेट फाउंडेशन भी है, वो है ये ब्लू हेवन का फाउंडेशन, एक्स फैक्टर फाउंडेशन। देख सकते हो ना, ये भी काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आई है। ये मेरी फेवरेट फाउंडेशन अभी के लिए है क्योंकि इससे बड़ी ब्रांड मैंने
ट्राई नहीं किया ऑब्वियसली। लैक्मे और एलाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रांड हैं, बट पैकेजिंग के वाइज मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। आप देख सकते हो कैसा पूरा कांच का है विद अ पम्प, ऑब्वियसली पम्प। तो कंसीलर के लिए फर्स्ट है मेरे पास ये किस ब्यूटी का कंसीलर पैलेट, और ये तो आप लोग देखे ही होंगे मेरे वीडियोस में, इसमें कॉन्टोर वगैरह भी है। टूट गई है ऑब्वियसली, कैसे टूटी वो मत पूछो, क्योंकि ये मैंने अंदर रखी थी और ये टूट गई। तो मुझे इसे अभी ख़त्म करनी है, क्योंकि वेस्ट मैं नहीं करूँगी, क्योंकि पैसे देके खरीदी हूँ और मेरे पास उतने पैसे उग नहीं रहे कि मैं उन्हें वेस्ट कर दूँ और मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये है मेरा फर्स्ट कंसीलर पैलेट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सेकंड कंसीलर है मेरे पास स्विस ब्यूटी का, ये आधा हो चुका है और बस थोड़ा सा बचा हुआ है, बट स्टिल मैं उसे ख़त्म करने का, उसका एंड मोमेंट तक मैं उसे यूज़ करूँगी, तो मेरा पैसा उठ जाएगा उससे। तो यह है स्विस ब्यूटी की कंसीलर इन दी शेड 03 लाइट मोइन। ये मेरे से एक टोन डार्कर है, बट पता नहीं चलता उतना, क्योंकि अंडर आई की कलर वैसे भी मेरे स्किन टोन से डार्क है, तो इसीलिए पता नहीं चलता। बट रियल जो यहाँ की स्किन टोन से एक शेड डार्कर है, बट नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रख के खरीदूँगी। ये है मेरा सेकंड कंसीलर, और कंसीलर के लिए यही था। अभी है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के लिए पहला है मेरे पास ये लैक्मे एब्सोल्यूट कॉम्पैक्ट इन द शेड बेज हनी इन ₹185, और इसकी नहीं है, मेरे कोई भी कॉम्पैक्ट की नहीं होती है। इसकी भी काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन है। देख सकते हो, ये है ये कॉम्पैक्ट की खासियत क्या, हर एक कॉम्पैक्ट वैसा ही होता है, तो मैंने अंदर रखी हुई है। तो सेकंड कॉम्पैक्ट मेरे पास जो है वो है फिटमी का कॉम्पैक्ट। ये भी, इसका भी मैंने निकाल दिया है, मेरे से निकल ही जाता है। निकाल दिया मतलब ये नहीं है कि मैंने जानबूझ के निकाला है, बट निकल जाता है मेरे से। तो ये है सेकंड कॉम्पैक्ट, और थर्ड कॉम्पैक्ट है मेरे पास कलर एसेंस का, जो मैंने अभी नया लिया है। ये बहुत येलो येलो लगता है मुझे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट ऐसा पता नहीं चलता है कि ये मेरे स्किन टोन से डार्कर है। बट यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये इसकी मैं लेती हूँ कॉम्पैक्ट और जस्ट एक शेप देती हूँ मेरे चेहरे को, एंड यू कैन सी कि तो मेरे पास है टोटल कितने पैलेट्स, 7 पैलेट है। मैं एक एक करके दिखाती हूँ आप लोगों को, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। पहला है ये वाला, जो कि नॉर्मल मैंने वीडियो से पहले ही यूज़ करती थी, वीडियो के लिए भी यूज़ करती हूँ, कभी कभार इसमें से भी कलर चाहिए होती है। लाइक ये जो वाइट शेड है, ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर का काम करता है, देख सकते हो ना। तो इसमें ये सारे शेड्स हैं, आप देख सकते हो। ये मैं कुछ की पिगमेंटेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके भी शेड्स के पिगमेंटेशन, ये लोकल प्रोडक्ट है, बट पिगमेंटेशन बॉम्ब है इनके। मेरे पहले के वीडियोस में यही मेरे को साथ दिए हैं, जिनसे कि मुझे आप लोग को मिले हो, क्योंकि मेरे अभी के वीडियोस में मैं काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हूँ, बट वो वीडियोस वायरल नहीं हो रही है। चैनल नीचे जा जाके गिर रही है पूरी कीचड़ की तरह। ये है उसकी रेड कलर की पिगमेंटेशन। तो मैं ये मेरी पहली पैलेट थी, अब पूरी लाइफ की मेरी पहली पैलेट थी। सेकंड पैलेट जो मेरी लाइफ की थी वो है ये, मैं ऊपर की तरफ दिखाती हूँ, नहीं तो पूरे दिख जाएगी। मेरी पहले की जो मेकअप कलेक्शन वीडियो थी वो मैंने फेस कैम से नहीं बनाया था, मैं बस बैक कैमरे से दिखा के बना दी थी, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था कि दिखाऊं। फिर मुझे कमेंट आया कि दीदी आप दिखा के वीडियो करो, वो अच्छी बनती है। तो शायद ये वीडियो भगवान की कृपा से वायरल हो जाए। तो इसकी भी शेड्स की पिगमेंटेशन
झक्कास है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे मेरे पहले के वीडियोस में, और तब मेरे कैमरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं आती थी, बट स्टिल मेरे मेकअप काफ़ी अच्छी तरीके से बॉम होकर खिल के आते हैं थे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस आई शेडो पैलेट, क्योंकि मेरे पास तो कुछ और था ही नहीं, यही मेरे दुनिया थे, दुनिया। देख सकते हो ये थी सेकंड पैलेट, ये थी हिलारी रोडा का, ये बहुत ही अच्छी ब्रांड की है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, बट ये हिलारी रोडा का था। मैंने 2 साल पहले या 3-4 साल तो हो ही चुके होंगे इस पैलेट को लाते हुए। तब हिलारी रोडा नया नया आया था, तो तब उनकी यही तरीके से छोटे छोटे बनते थे, हिलारी रोडा और स्टील प्यारिस, मुझे अच्छे से याद है। स्टील प्यारिस का ब्लश भी मिलता था। वो अंकल मम्मी को बोले कि आप ये लोगे, मम्मी बोली इसमें तो ये क्या ही कलर्स हैं, ये तो सिर्फ पिंक कलर्स हैं, उससे अच्छे वाले कलर दिया। वो ब्लश थी और वो सोची आई शेडो, और मुझे भी तब पता नहीं था कि आई शेडो ब्लश क्या होती है, तो मैं आई शेडो देख के, नहीं मम्मी ये मेरे को नहीं लेनी है, इसमें सिर्फ 4 कलर है, वो भी पिंक ही है। तो अभी मेरे को याद आ रहे हैं सारी चीज़ें। तब मेरी भाई की थ्रेड सेरेमनी थी, तो तभी लिए थे कि सबको मैंने उस दिन, तब मेरे को उतना अच्छा तो नहीं आता था, लाइक अभी आता उतना तो नहीं आता था, बट शौक तो था बचपन से ही। तो मैं सबके आँख में कलर भरते 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 सबको सुंदर बना दी थी। लाइनर तब मैंने लाइनर शायद 8-10 साल से काफ़ी अच्छी लगाने लगी भी थी, क्योंकि एक लाइनर ही थी तो जब हम तब यूज़ करते थे, क्योंकि और सब तो उतना हमें मालूम नहीं था, तो लाइनर में सबकी बहुत अच्छे से लगा लेते थे। थर्ड पैलेट मेरी ज़िंदगी का, मैं थर्ड पैलेट नहीं दिखाती हूँ, मैं बस ऐसे ऐसे ही दिखाती हूँ। थर्ड पैलेट है ये मिस क्लेमेंट का, मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, बस इतना ही है। ज़िंदगी की थर्ड पैलेट तो बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि वो बड़ी पैलेट है ना, तो उसे लास्ट में रख लेते हैं। छोटे छोटे पैलेट्स पहले दिखा देते हैं। और ये ओपन ही नहीं हो रहे मेरे से। मैं ना ज़्यादा शेड्स वाले को लेती हूँ ताकि मैं उन्हें यूज़ कर पाऊँ। तो इसमें यह है पैलेट, आप देख सकते हो इसमें कितने सारे कलर्स हैं, येलो से लेकर ब्लैक तक, ग्रीन से लेकर पिंक तक, सारे शेड्स हैं इसमें। ये लोकल प्रोडक्ट है और इसमें आपको फुल साइज़ मिरर मिलता है। ये है वो फुल साइज़ मिरर, जिससे मैं और अच्छे से नहीं दिखा सकती, जितना दिखा सकती थी उससे ज़्यादा दिखा दिया आपको। तो इसमें जो कलर्स हैं इनकी भी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी, मैं 1-2 की दिखा देती हूँ। एक्चुअली इसकी भी वीडियो आएगी। इस आई शेडो पैलेट से मैंने एक बहुत ही बड़े वीडियो बनाए हैं, तो आप जान सकते हो कि आप लोकल प्रोडक्ट से भी इतने अच्छे मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकते हो। ये ज़्यादातर शिमर शेड्स हैं इनमें, मिस क्लेमेंट पैलेट में। तो ये था थर्ड, और ये है फोर्थ पैलेट जो कि है ग्लिटर पैलेट। इसमें सिर्फ ग्लिटर 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 है। देख के आप पहचान चुके होंगे, मैं क्या ही इसके बारे में ही बताऊँ आप लोगों को। तो मैं 1-2 की पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। मैं कुछ कलर्स यूज़ हो चुकी हैं तो इनमें गड्ढा हो चुका है। ये है ग्रीन, ये है ब्लू, ये है पिंक, अरे निकल। तो ये है वो शिमर शेड्स इस पैलेट की। ये है एसएफआर का शिमर पैलेट, और आप लोगों को पता है शिमर पैलेट मुझे कितना पसंद है। तो फोर्थ वाला है ये पैलेट जैकलिन हिल का, और इसमें शेड्स हैं ये। इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती, बस ऑरेंजिश शेड, रेडिश शेड और थोड़े बहुत ग्रीन शेड्स। और ये दो शिमर शेड जो ब्लू एंड वायलेट के हैं वो ज़्यादा काम के नहीं आते हैं, क्योंकि उनसे आप क्रीज नहीं बना सकते हो, बस लिड पे ही जो अप्लाई कर सकते हो। तो ये है वो पैलेट जो मैंने तभी लिया था जब मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाना शुरू किया था, और मुझे बहुत सारे बोले थे कि ये मत यूज़ करो, वो मत यूज़ करो, तो और बोले थे कि मेकअप कलेक्शन लाओ। ये तभी की मेकअप कलेक्शन तब बनाई थी जब मैं इसे खरीद चुकी थी। खरीदने के बाद ही मैंने मेकअप कलेक्शन शूट किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ 2 ही थे मेरे पास, वो छोटे छोटे, और उनसे
शायद ही आप लोग देखते, तो इसलिए मैंने इसे भी उनमें डाल दिया था। तो इसमें ये शेड्स हैं। इसकी पिगमेंटेशन तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि वीडियोस तो इससे ही बनती है, तो आप लोगों को तो मालूम होगी ही ना। तो फिर भी चलो 2-3 की दिखाई देती हूँ। तो इनकी पिगमेंटेशन इस तरीके क्या है। ओके, देख सकते हो ना। इस पे उतना अच्छा पिगमेंटेशन तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ ओके ओके टाइप है। फिर है ये रॉन्जिले कॉस्मेटिक्स का, ये मेरा अभी का पैलेट है। ये मैंने ख़रीदने के बाद सोचा पार्ट 2 शूट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा और प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदे नहीं देना था इसलिए। तो ये है मेरे शेड, इसमें काफ़ी ज़्यादा शेड मिल जाते हैं। ये भी मैग्नेटिक टाइप का ही है। यहाँ पर ब्लू से लेकर पिंक, ग्रीन, येलो, रेड और न्यूट्रल सारे शेड्स मिल जाते हैं। इसके पिगमेंटेशन आप मेरे वीडियो में देखे होंगे। तो ओ गॉड, बॉम्ब पिगमेंटेशन है वो, गॉड लिटरली काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन। एक स्वॉप में ये कलर मिलना इज़ लाइक अ मस्ट टाइप। देख सकते हो ना, फेवरेट माय फेवरेट है। यू शुड ट्राई इट वंस। फिर आप लोग मुझे बताना आप लोगों को पसंद आया कि नहीं। अभी हम चलते हैं ब्लश की तरफ। मेरे पास 2 ब्लशेस हैं। तो पहला ब्लश है ये एरियस का ब्लश, जो कि रियल लाइफ ब्लश बहुत अच्छा है। इसकी ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है और मुझे ज़्यादा पिगमेंटेशन वाले ब्लश पसंद भी नहीं है। तो ये है फर्स्ट ब्लश। सेकंड ब्लश है ये, इसमें ब्लश और हाइलाइटर आपको दोनों मिल जाएंगे, तो इसीलिए ही मैंने इसे ख़रीदा था। ये 4 ब्लशेस हैं। ब्लशेस के शेड्स ये रहे, काफ़ी अच्छे पिगमेंटेशन वाले ब्लशेस हैं। और ये शिमर ब्लश है। ये 2 हाइलाइटर्स हैं, और हाइलाइटर की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन है। और यह है कॉन्टूर शीट्स। तो इसी के लिए पैलेट ख़रीदा था, और ये पैलेट भी वर्थ बाइंग है। आप इसे ख़रीद सकते हो अगर आपको तीनों के तीनों चाहिए कम प्राइस में। अभी चलते हैं हम हाइलाइटर की तरफ। हाइलाइटर के लिए मेरे पास एक ही है, ये रॉन्जिले कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर, जिसे मैं तोड़ चुकी हूँ, तोड़ फोड़ मटोड़ दी हूँ। ये पूरा गिर ना जाए, ओ गॉड। ये मैं पूरा तोड़ चुकी हूँ। मैंने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा, बट टूट गया है मुझसे। तो ये है वो हाइलाइटर। मैं सोच रही हूँ इसे कहीं और शिफ्ट कर दूँ। ओ गॉड, गुड 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 गुड। बहुत ज़्यादा फॉल आउट। तो इसे मैं साइड में रख लेती हूँ। इससे मैं हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं ना। तो हो गया। चलो, ये हाइलाइटर तो मैंने दिखा दिया, बट ये काफ़ी ज़्यादा चंकी पार्टिकल्स छोड़ता है और टूट गया है। मैं इसे यूज़ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इसे एक अलग डिब्बे में डाल दूँ और वहाँ से मैं यूज़ करूँ, सोच रही हूँ। देखते हैं क्या करते हूँ। ब्रशेज़ हैं मेरे पास पूरा एक सेट, वही सेट जो मैं आप लोगों को दिखाई थी। एक सेट तो नहीं, 2 सेट ऑफ ब्रशेज़ हैं। यहाँ पर मैंने वीडियो शूट किया तो सब घूम रहे हैं कहीं कहीं, बट यही जो पहले वीडियो में था वही ब्रशेज़ हैं मेरे पास। और अभी आईब्रो के लिए मैं दिखा देती हूँ। आईब्रो के लिए मेरे पास ये है, फ्लावर यूज़ करती हूँ ज़्यादातर ये, और नहीं तो आई शेडो। मैं कोई आईब्रो पेंसिल रखी नहीं हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा शार्पली मेरे आईब्रोज को फिल कर देता है और सुंदर बना देता है, तो इसीलिए तो मैं उसे यूज़ करती हूँ। और लाइनर के लिए मेरे पास है
ये कलर गर्ल का लाइनर, जो कि मेरी सबसे पहले की लाइनर है। इससे पहले एक ब्लू हेवन का था, वो मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है। दूसरा अभी एक और ये ग्लिटरी शाइनी सा ब्लैक लाइनर फ्रॉम ब्लू हेवन इटसेल्फ। थर्ड है मेरे पास मेबलिन का लाइनर, मेबलिन कलोसल लाइनर। इन लव विद दिस लाइनर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्रॉ कर देती है लाइनर। फिर है ये ब्लू लाइनर फ्रॉम ब्लू हेवन, तो ये भी वही शिमरी मेटालिक है और इसे ही मैंने यूज़ किया हुआ है आज। तो यही 4 लाइनर हैं मेरे पास और मुझे इन्हें ख़त्म पहले करना है, फिर जाके जो करना है। काजल के लिए मेरे पास है, फर्स्ट है ये ब्लू हेवन का ब्लैक कोल, जो कि ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा अच्छे पिगमेंटेशन वाली है। शिट 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 शिट। तो लाइनर के लिए ये, सॉरी काजल के लिए ये है फर्स्ट। फिर है मेबलिन कलोसल काजल, ये भी इन द शेड ब्लैक ही है और इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी क्योंकि ब्लू हेवन की मैंने अभी खरीदी है, तो यही थी मेरी फेवरेट। तो ये है ब्लू हेवन की लाइनर काजल। फिर है मेरे पास ये 2x इंटेंस काजल फ्रॉम ब्लू हेवन इन द शेड ब्लू, जो मैंने आज यूज़ की है। तो ये है वो कलर। तो काजल के लिए यही 3 है। ओ शिट, गिर गया। मुझे इन्हें रखने में बहुत तकलीफ होगी, मैं दिखा तो रही हूँ, वो रखूँगी कैसे। और मस्कारा के लिए है मेरे पास ये मेबलिन कलोसल मस्कारा इन दी नेम वाटरप्रूफ। और एक है मार्स का, मैं दिखाती हूँ, चलो वो ओपन ही नहीं हो रहा है, हो जाए ओपन, कितना भाव खा रहा है। फिर है ये मार्स का मस्कारा। मस्कारा के लिए मेरे पास 2 ही है और लिप बाम के लिए मैं यूज़ करती हूँ निविया का। और एक है मेरे पास बायोटिक का, जो मैंने यहाँ पर अभी नहीं रखा है तो इसीलिए दिखा नहीं पाऊँगी। यह है मेरी ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम दी ब्रांड हुडा ब्यूटी। ये काफ़ी सटल सा, मेरे को स्वेट हो रहे हैं। आईलैश कर्ल है ये मेरे पास, तो मैंने शायद आप लोगों को सब दिखा दी हूँ, कुछ भी बाकी नहीं रखा। और ये मेरी ब्लश ब्रश, जिससे मैंने आज ब्लश लगाया है। इससे आप फाउंडेशन भी लगा सकते हो, बट आई प्रीफर यूजिंग ब्लश। तो गाइज इतना ही था मेरा मेकअप कलेक्शन। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम माय चैनल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे होम स्टे सेफ।